हे कोडर्स, वेलकम टू ड्रॉप कोड। लास्ट वीडियो हम देख रहे थे कुछ बेसिक प्रोग्राम जो बहुत इनिशियल लेवल पर थे। अगर आप एक कोडर हैं तो आपको बेसिक प्रोग्राम आने चाहिए। आज हम कुछ ऐसे प्रोग्राम देखेंगे जो थोड़े से एडवांस है। हमने कोशिश की है कि इसे ज़्यादा टफ ना बनाएं, लेकिन थोड़ी सी इनमें एनहेंसमेंट करें। इनमें से कुछ प्रोग्राम के टॉपिक हमने अभी तक C++ की सीरीज में नहीं सिखाया है, बट एज यू नो ये प्रोग्राम आपकी थोड़ी सी स्किल डेवलप करने में हेल्प कर रहे होंगे और ये आपको असाइनमेंट में काम भी आ रहे होंगे। हमने लास्ट वीडियो भी बनाई थी जिसमें हमने आपको बताया था कि बेसिक प्रोग्राम क्या होते हैं या जो आपके असाइनमेंट वर्क में काम आने वाले हैं। आज हम उसी पार्ट 1 को आगे बढ़ाते हुए इसका पार्ट 2 बना रहे हैं, जिसमें हम आपको 5-6 प्रोग्राम बता देंगे जिससे आपको असाइनमेंट लिखने में ईजी पड़ेगा और आपको शायद असाइनमेंट में अच्छे मार्क्स भी मिल जाए। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स मूव टू आवर वीडियो। तो चलिए अब समझते हैं कि 3 डिजिट में से सबसे बड़ा डिजिट आपका कौन सा होने वाला है। तो सबसे पहले आपने जैसा देखा होगा, हमने पहले अपनी 3 लाइन लिखी है जो हर कोड में हम लिखते हैं, हैज़ इंक्लूड आईओस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी एंड द थर्ड वन इज इंट मेन, जो होता है हमारा मेन फंक्शन। ठीक है, इसके बाद हमने क्या करा था कि अपने 3 वेरिएबल ए, बी और सी को डिक्लेयर करा था। ए, बी और सी यहाँ पर क्या है, हमारे वेरिएबल जो हम यहाँ पे आउटपुट में देने वाले हैं। जैसे हम आउटपुट में मान लो 7, 8 और 9 देते हैं, तो 9 देते हैं ना, तो यहाँ पे हमको अगर कोई बड़ी डिजिट फाइंड करनी है तो वो 9 आएगी। ठीक है, इसी प्रकार जैसे हम देते हैं 1, 7 एंड 2 देते हैं तो हमारी सबसे लास्ट डिजिट 7 निकल जाएगी। और फिर हम अगर लास्ट आउटपुट अगर ऐसे दें कि फर्स्ट है हमारा 9, 2, 11, तो सबसे लास्ट डिजिट हमारी लार्जेस्ट आएगी हमारी 11। ठीक है, तो अब हम इसका कोड समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो हमारी एक लाइन लिखी हुई है वहाँ पर, आप देखेंगे ध्यान से, तो वो लिखी है सी आउट में कि आपको एंटर करने हैं ए, बी एंड सी। ठीक है, ए, बी एंड सी, ये हमारा मैसेज प्रिंट होकर आने वाला है क्योंकि ये सी आउट में लिखा हुआ है। फिर हमने इनपुट दिया है सी इन से, जो इस टाइप से लिखा हुआ है, सी इन ए, सी इन बी एंड सी इन सी। ठीक है, तो जैसे हमने लिखा, आप इसे और अलग टाइप से भी लिख सकते हैं। जैसे कि हमने तो आपको एक तरीका बताया, अब हम इसको एक तरीके से और बताते हैं। जैसे आपने ये लिखे सी इन ए, इस टाइप से लिखे सी इन बी और सी इन सी। ठीक है, आप इस टाइप से भी लिख सकते हैं, पर हमने आपको एक में ही बता दिया प्रीवियस में कि कैसे लिखना है। तो हमने ये इनपुट ले लिया। अब इसके बाद हम इफ एल्स कंडीशन लगाने वाले हैं, जो कि इफ एल्स कंडीशन जो होगी, जो हमने अभी तक आपको प्रीवियस टॉपिक में नहीं पढ़ाया है, पर ये आपके जैसा कि असाइनमेंट के पर्पज से हम आपको एक कोड बता रहे हैं, या आपकी बेसिक प्रिपरेशन हो जाए थोड़ी बहुत C++ के लिए, इस टाइप से हम आपको कोड बता रहे हैं। तो अब हम इसमें इफ एल्स का यूज़ करने वाले हैं। सो देखो, सबसे पहले हम अपना एक नया पेज ले लेते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमने लिखा है इफ, ऐसा लिखा है ए ग्रेटर देन बी है। ठीक है, एंड हमने आपको ये जब ऑपरेटर्स पढ़ा रहे थे तब आपको एंड का यूज़ बताया था। जब 2 कंडीशन आपकी करेक्ट करनी पड़ती है तब हम एंड ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। तो फिर हमने ऐसे लिखा है ए ग्रेटर देन सी। ठीक है, तो इससे क्या होगा, अगर ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होती है तो हमारा सी आउट पे हमने एक मैसेज प्रिंट करवाया है ए इज़ ग्रेटेस्ट करके। ठीक, ये ए इज़ ग्रेटेस्ट करके लिखा है हमने ऐसे करके। और हमने दूसरी कंडीशन लिखी है एल्स इफ बी ग्रेटर देन ए एंड बी ग्रेटर देन सी। ठीक है, तो यहाँ हमारे सी आउट हमने कराया है कि हमारा जो बी है वो ग्रेटेस्ट है। ठीक है, हमारी लास्ट कंडीशन है, देखो अगर ये होती है 2 कंडीशन अगर नहीं होती तो तीसरी कंडीशन पे जाएगा। तीसरी कंडीशन पे हमारा एल्स वापस आएगा, एल्स फिर हम सी आउट सी करा देंगे, सी आउट सी। यहाँ पे कंडीशन देने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि आप जैसे ही देखेंगे, सबसे पहले आपकी अगर हम ये वाली कंडीशन हमारी देखें, अगर ये हमारी पूरी होती है तो हमको यहाँ तक जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर ये हमारी पूरी नहीं होती तो हम इस वाली कंडीशन पे आएंगे। अगर ये वाली कंडीशन पूरी होती है तो हमारा बी इज ग्रेटेस्ट निकलेगा। इसके बाद जैसे हम ये कंडीशन भी अगर सेटिस्फाई नहीं होती है तो एक तीनों में से एक ना एक सेटिस्फाई होने वाली है। अगर ये 2 नहीं होती है तो ये हो ही जाएगी, इसलिए इसमें कंडीशन की ज़रूरत नहीं है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। हिंदी में आप समझने की कोशिश कीजिए। ये इफ़ है, ठीक है, इफ़ मतलब यदि अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो ये, एल्स इफ मतलब अगर पहले एल्स इफ मतलब कि मगर ये नहीं हुई और ये हुई तो ये सी आउट प्रिंट होगा कि बी इज़ ग्रेटेस्ट। अगर ये भी नहीं होती तो एल्स, फिर कुछ नहीं हुआ था हमारा, एल्स तो है ही, फिर हमारा ये प्रिंट हो जाएगा। तो हम आपको एक बार और समझा देते हैं। अब हम कोड की तरफ जाएंगे और देखेंगे कि कोड एक्चुअल में है क्या। सो चलते हैं अपनी VS कोड की तरफ। तो हमने यहाँ पे अपना प्रोग्राम पहले लिख रखा है जिससे आपका और हमारा कीमती समय ज़ाया ना हो। तो सबसे पहले हमने ये हमारी 3 नेसेसरी लाइंस लिख ली हैं, जो है हैज़ इनक्लूड आईओस्ट्रीम यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी एंड दी इंट मेन।
ये मेन फंक्शन हमने बना लिया, इसमें हमने 3 वेरिएबल दे दिए। इसमें हमने पहला मैसेज प्रिंट कराया, आप एंटर कीजिए ए बी और सी को, फिर हम इनपुट ले लेंगे ए बी और सी का। फिर हमारी इफ वाली कंडीशन आती है, अगर ए इज़ ग्रेटर देन बी एंड ए इज़ ग्रेटर देन सी, तो आपको करना है कि ए सबसे बड़ा नंबर है यहाँ पर। फिर अगर ये वाली कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो हम एल्स इफ में आएंगे, मतलब ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगी तभी हम एफ एल्स में आने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, अगर b इज़ ग्रेटर देन a एंड b इज़ ग्रेटर देन c, तो b सबसे बड़ा नंबर है यहाँ पर। इसके बाद हम क्या करेंगे, जब ये कंडीशन और ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो डायरेक्ट हम ये मैसेज प्रिंट करा देंगे, क्योंकि दोनों में से एक नहीं हुई तो ये c तो ग्रेटर होने वाला है। ठीक है, तो जैसा कि मैं आपको अभी समझा चुका कि ये सारी कंडीशन कैसे लग रही है, तो अब हम इस कोड को चला कर देखते हैं। तो हमने ये कोड अपना रन करवाया। तो जैसा आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पे पहला मैसेज प्रिंट हो चुका है, जो कि है सी आउट ए बी एंड सी से एंटर ए एंड बी सी हो चुका है। तो अब यहाँ पे हमारा मैसेज प्रिंट हो चुका है एंटर ए बी और सी। तो हम यहाँ पे सबसे पहले नंबर देते हैं अपने, ए इज इक्वल टू 4 है, फिर हमने दिया 8, बी इज इक्वल टू 8 और सी इज इक्वल टू 6। तो हमारा ग्रेटर नंबर 8 आना चाहिए। तो अब हम देखते हैं ये चलने वाला है, तो एंटर प्रेस करते हैं। तो बी इज ग्रेटर लिख के आ चुका है, क्योंकि देखो पहली कंडीशन में a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू 8 है और c की वैल्यू 6 है। तो देखो a इज ग्रेटर देन b, यहाँ पे क्या हो रहा है, 4 8 से छोटा है, तो ये कंडीशन तो पहले ही खराब हो गई। इसके बाद हम इफ एल्स इफ में आए तो b इज ग्रेटर देन a, तो यहाँ पे क्या 8 4 से बड़ा है, ये कंडीशन पहले आपकी फुलफिल हो चुकी। फिर हम देखेंगे b c से भी बड़ा है कि नहीं, तो 8 6 से बड़ा है, तो ये कंडीशन हमारी पूरी सेटिस्फाई करती, तो हमारा ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा और हमारा यहाँ तक जाने वाला नहीं कि सी होगा कि नहीं। तो यहाँ पे b हमारा ग्रेटेस्ट है, तो हम यहाँ पे b इज ग्रेटेस्ट करके यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। तो होप आपको ये प्रोग्राम समझ आया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोग्राम की ओर। तो अब हम यहाँ पे समझने वाले हैं हमारा दूसरा प्रोग्राम क्या होने वाला है। तो सबसे पहले हमने अपनी 3 नेसेसरी लाइन लिख ली, जो कि थी हमारी हेडर फाइल यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी एंड द मेन फंक्शन हमने बना लिया। ठीक है, मेन फंक्शन हमने बनाने के बाद क्या करा कि हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर करा जो था इंट ए नाम का। ठीक है, जैसे हमने इंट ए नाम का वेरिएबल डिक्लेयर करा, उसके बाद हमने मैसेज प्रिंट कराया सी आउट, आप एंटर कर दीजिए ए को। ठीक है, आपने ए एंटर किया, इसके बाद हमने इनपुट ले लिया सी इन करके, सी इन ए करके हमारा हमने इनपुट लिया। इसके बाद हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं इफ एल्स वाली, वापस से आपने लास्ट वाले कोड में समझा, अब हम यहाँ पे आपको समझाते हैं। हमारी कंडीशन है इफ यदि ए मॉड्यूलस 2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो हमारा नंबर क्या होगा, हम मैसेज प्रिंट करा देंगे कि सी आउट जो नंबर है वो हमारा E1 है। अब देखो आप इसको थोड़ा समझने की कोशिश करो, अगर हमारा ए जो है वो हम 8 लेते हैं और 8 बाय हम 2 करते हैं, तो जो हमारा ये मॉड्यूलस का साइन है ना, ये हमें रिमाइंडर देता है। रिमाइंडर मतलब कि जो बचने वाला है यहाँ पर, मतलब जब 8 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे, जब डिवाइड करते जाएंगे तो यहाँ पे लास्ट में इस टाइप से, जैसे आप यहाँ देखेंगे हमने ये 8 लिया, ये 2 लिया, ये 4 गया, यहाँ पे 8 आ गया और यहाँ पे रिमाइंडर 0 बच रहा है। ठीक है, 0 बच रहा है। तो अगर ये कंडीशन 0 होती है तो हमारा सी आउट यहाँ पे E1 है, मतलब सी आउट हम मैसेज प्रिंट करा देंगे जो कि E1 होगा। एक एग्जाम्पल हम आपको और देते हैं, जैसे आपने यहाँ पर लिया, मान लीजिए कि 12 लेते हैं। ठीक है, 12, और अगर हम वापस से 2 से करेंगे तो 6 बार में पूरा चला जाएगा ये, तो वापस से यहाँ पे 0 बचता है, तो ये भी एक E1 नंबर है। अब हम थोड़ा नेक्स्ट पेज पर चलते हैं अपने। ठीक है, तो हमने E1 वाली कंडीशन तो समझ लिए, अब हम एक बार देख लेते हैं अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती, जैसे मान लो a%/2 इज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये वाली कंडीशन। अब हम देखो इसको एक बार और बताते हैं, जैसे हम यहाँ पे ले लिया अपने 13। ठीक है, 13 ले लिए तो हम यहाँ पे 2 से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे 6 बार जाएगा और ये 12 में अटक जाएगा और रिमाइंडर 1 बच जाएगा। तो हमारी कंडीशन तो यहाँ पे ये वाली फुलफिल हो गई ना, कि हमारा 0 नहीं बच रहा है, तो ये नंबर हमारा ऑड कहलाएगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने VS कोड की तरफ और वहाँ समझते हैं कि हो क्या रहा है एक्चुअल में। तो अब हम आ चुके हैं अपने VS कोड में। अब हमने देखो हमने 3 नेसेसरी लाइन अपनी लिख ली है, जिसमें हमने हेडर फाइल को इंक्लूड करा है यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी और मेन फंक्शन बनाया है। हमने आपको भी समझाया, हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, इसके बाद हमने सी आउट करके मैसेज प्रिंट कराया, इसके बाद हमने क्या करा कि सीन करके इनपुट लिया। अब हमने इफ कंडीशन वापस से लगाई है, ये a%/2 इज इक्वल टू 0 हो रहा है, तो हमारा नंबर E1 है। ठीक है, और अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो एक ही चीज़ बचती है कि ये कंडीशन या तो फुलफिल होगी या तो नहीं होगी। यहाँ पे हो रही है तो नंबर E1 होता है और नहीं हो रही है तो नंबर ऑड होता है। ठीक है, एल्स में हमने लिख दिया ऑड,
तो अब हमें फंक्शन चलाकर देख लेते हैं एक बार कि चल भी रहा है या नहीं। तो सबसे पहले जैसे हमने चलाया, यहाँ पे हमारा ये हमें कहता है कि ए आप एंटर कर दिए। तो हम अब पहले तो एक बार देखते हैं, हमने 16 ऐड किया मान लीजिए, तो हमारा एंटर, हमारा जो नंबर है E1 आ रहा है, तो हमारा प्रोग्राम सही चल रहा है। हम एक बार और करके देख लेते हैं ताकि आपको और हमको सेटिस्फेक्शन मिल जाए कि हमारा कोड सही चल भी रहा है या नहीं। ठीक है, तो हम वापस से अब कोई ऑड नंबर डाल कर देते हैं। ऑड नंबर मान लो हमने 63 लिया, तो अब देखते हैं एंटर। तो जैसे हमने 63 लिया वैसे यहाँ पे ऑड लिखा आ रहा है, तो हमारा प्रोग्राम तो सक्सेसफुली चल रहा है। तो हमारा सेकंड प्रोग्राम हमारा कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोग्राम की ओर। तो अब हम आ चुके हैं अपने तीसरे प्रोग्राम की ओर और अब हम देखने वाले हैं कि 1 से लेकर 10 तक के हमको नंबर प्रिंट कैसे कराने हैं। 1 से लेकर 10 तक के नंबर प्रिंट कराने के लिए एक चीज़ आप समझ लीजिए, आपको एक ही चीज़ को बार बार प्रिंट करानी हो तो आप लूप्स का यूज़ करते हैं। लूप्स हमने आपको अब तक पढ़ाया नहीं है, लेकिन अभी हम आपको बता रहे हैं ताकि आपके असाइनमेंट में आपको किसी भी टाइप की प्रॉब्लम ना आए। तो आज हम आपको फॉर लूप का थोड़ा सा दे देंगे ज्ञान कि ये होता क्या है। तो अब देखते हैं हम कि फॉर लूप लगाना कैसे है। तो 1 से लेके 10 तक के हमको नंबर प्रिंट कराने हैं। सबसे पहले तो 1 से लेके n तक के हमको नंबर प्रिंट कराएंगे, 10 तक नहीं, n तक। ठीक है, तो देखो n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वो 10 भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है। ठीक है, तो अब हम अपने कोड की ओर आते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे अभी VS कोड में जब हम जाएंगे तो हमने अपनी 3 लाइन एज इट इज लिख दी है। ये 3 लाइन आप रट ही लीजिए, क्योंकि जब तक आप ये लाइन लिखेंगे नहीं तब तक हमारा कोड चलेगा नहीं। तो सबसे पहले हमने एक अपना वेरिएबल डिक्लेयर किया है, वो जो कि है i, इंटीजर टाइप का। फिर हमने दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर किया था जो कि हमारा n, वो भी इंटीजर टाइप का। फिर हम देखेंगे कि हमने एक मैसेज प्रिंट कराया है सी आउट एंटर n करके। इससे आप मैसेज प्रिंट होके आएगा आउटपुट में कि आप एंटर n कीजिए, मतलब n की वैल्यू दीजिए। तो जैसे हम n की वैल्यू दे देंगे, फिर हमने सीन करा और n की वैल्यू दिया। ठीक है, n की वैल्यू जैसे ही हमने दिया, इसके बाद हम फॉर लूप लगाने वाले हैं। तो ये थोड़ा आपका, सबसे पहले आप फॉर लूप से जब इंट्रैक्शन कर रहे हैं तो आपका पहला डे है, तो आप थोड़ा अच्छे से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। ये फॉर लूप हमने लगाया। फॉर लूप ऐसे लगाते हैं, ये ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे कंडीशंस लिखते हैं और कंडीशन के बीच में लगाते हैं सेमीकोलंस। ठीक है, और इसके बाद हम यहाँ पे अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो हम यहाँ पे कुछ सी आउट करा देते हैं। जब हमारा मन करे ट्रैवर्स करना है तो सिर्फ हम अपनी इच्छा से करा देते हैं। हमने सी आउट यहाँ पे कराएंगे कुछ, और ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है फॉर लूप का। ठीक है, तो अब हम अपना फॉर लूप जो हमने लगाया है वो समझते हैं। तो हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो हम आ गए अपने नेक्स्ट पेज पर। तो अब हम जिस फॉर लूप का हमने आज यूज़ करा है, जिस कंडीशंस का यूज़ करा है, वो हम आपको लगाते हैं और देखते हैं कि क्या होने वाला है। सबसे पहले तो हम फॉर लूप हमने ऐसे लगाया, इसके बाद हमने i इज इक्वल टू 0, मतलब i की वैल्यू हमने यहाँ पे 0 दे दी है। ठीक है, फिर ये सेमीकोलन लगाया, फिर हमने i लेस देन इक्वल्स टू n। जब तक हमारा i लेस देन इक्वल्स टू n है तब तक हमारा लूप चलेगा। ठीक है, फिर हम ये लगा रहे सेमीकोलन और i प्लस प्लस। आई प्लस प्लस हमने आपको जब ऑपरेटर पढ़ाया था तब आपको इसका बता दिया था कि ये होता क्या है। मतलब आई प्लस प्लस मतलब अगर i इज इक्वल टू 1 है यहाँ पर, ठीक है, i इज इक्वल टू 1 है, तो जब ये लूप कंप्लीट होकर वापस आएगा लूप की कंडीशन सेटिस्फाई कराने, तो i की वैल्यू बढ़ के 2 हो जाएगी। फिर इसी टाइप से वापस से आएगा ये लूप कंप्लीट करके, तो i की वैल्यू 3 हो जाएगी। जब तक n की वैल्यू हमने यहाँ पे मान लीजिए 5 दी है तो i की वैल्यू यहाँ पे 3 हो गई है। फिर i की वैल्यू वापस जब लूप कंप्लीट होगा तो i की वैल्यू 4 हो जाएगी। फिर i की वैल्यू फिर 5 हो जाएगी। फिर i की वैल्यू जब 6 होगी, मान लीजिए ये i की वैल्यू हमारी 6 हो गई। ठीक है, तो हमारी ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी क्योंकि i इज लेस देन इक्वल्स टू n है। तो i यहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू n नहीं हो रहा है क्योंकि n की वैल्यू यहाँ पे 6 दी है हमने, तो ये 6 है और i की वैल्यू हमारी क्या है 5। तो यहाँ पे ये हमारा प्रोग्राम, ये जो फॉर लूप है ये हो जाएगा हमारे टर्मिनेट, और यहाँ पे हम रिटर्न 0 पर आ जाएंगे, रिटर्न 0, और ये हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली टर्मिनेटेड हो चुका है। तो देखो हमने यहाँ पे कंडीशंस क्या क्या लिखी थी, अब हम आपको समझाते हैं। ठीक है, अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है, i की वैल्यू 0 है, तो हम प्रिंट कराने वाले हैं सी आउट i की वैल्यू को। ठीक है, मतलब, और फिर हम इसे ऐसे लगा देंगे सी आउट, यहाँ पे लिख देंगे हम एंड एल का मतलब हम आपको बता चुके हैं। एल का मतलब लाइन चेंज करने से, तो हम आपको अब यहाँ पे समझा देते हैं कंडीशन लिखकर। ठीक है, तो इसे थोड़ा मिटा देते हैं इस टाइप से, जैसे हमने सारी चीज़ें मिटा दी। अब हम यहाँ पे देख लो, एक बार यहाँ पे कंडीशन लिख देते हैं, i इज़ लेस देन इक्वल्स टू n, n इज़ इक्वल्स टू हमारा हमने 10 वैल्यू दी है यहाँ पे। ठीक है, हमारा इनिशियली i की वैल्यू 0 रहेगी। ठीक है, i की वैल्यू हमारी 0 रहेगी, तो 0 10 से छोटा ही होता है, तो हमारी वाली कंडीशन पहले फुलफिल हो जाएगी जब i इज इक्वल्स टू 0 और ये 10 है। ठीक है, तो हमने तो ये, सॉरी, ये इक्वल्स टू का साइन है। ठीक है, तो 0 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 10,
तो हमारे ये आएगा और ये हमारा 1 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, 1 प्रिंट जैसे हुआ इसके बाद हमारे सेव एंडल वाला ये भी एक बार एग्जीक्यूट होगा और हमारी लाइन यहाँ से चेंज होकर इस लाइन पे आ जाएगी। ठीक है, इस वाली लाइन पे आ जाएगा। तो अब हम आई की वैल्यू जैसे ही कंप्लीट हो गया, हमने बताया था आपको आई प्लस प्लस से क्या होगा, आई की वैल्यू 0 से होके बढ़ के 1 हो जाएगी। तो आई की वैल्यू अब हो गई 1। ठीक है, आई की वैल्यू अब 1 हो गई यहाँ पे। तो हम देखेंगे कि 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 10, ये भी है। तो यहाँ पे पहले 0 प्रिंट हुआ था, अब वही 1 प्रिंट हो रहा है। इसके बाद क्या होगा कि अब वापस से हैंडल, वापस से न्यू लाइन पे आएंगे। इसके बाद हमारा वापस से आई की वैल्यू बढ़ जाएगी, आई की वैल्यू बढ़ के हो जाएगी यहाँ पे 2। ठीक है, 2 हो गई यहाँ पे। तो अब हम देखेंगे कि यहाँ पे 2 हो गया ये भी। ठीक है, तो 2 हो गया। तो 10 से अभी भी 2 छोटा ही है, तो यहाँ पे 2 भी प्रिंट होने वाला है। ठीक है, इसके बाद वापस से हैंडल, वापस से न्यू लाइन में आएंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, वापस से आई की वैल्यू 2 से बढ़ के 3 हो जाएगी। ठीक है, 3 हो गई, 2 से बढ़ के 3। अब यहाँ पे हम वापस देख लेंगे कि यहाँ भी हम 3 लिख लेते हैं एक बार। ये हमने लिखा 3 अभी भी 10 से छोटा है, 3 भी एक बार प्रिंट हो जाएगा। वापस से न्यू लाइन में आएंगे, फिर आई की वैल्यू 4 हो जाएगी। 4 भी 10 से छोटा है, 5 भी 10 से छोटा है, 6 भी 10 से छोटा है, 7 भी 10 से छोटा है, 8 भी, 9, 10, ऐसे करें 10 तक हमारा आ गया, 10 तक। इसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे आई की वैल्यू बढ़ेगी, आई की वैल्यू बढ़ के हो जाएगी 11। ठीक है, 11 हो गई, पर यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। तो अब हम क्या करेंगे कि ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो ये जो हमारा फॉर लूप है यहाँ से कोई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, तो हम वहाँ पे ये लूप से बाहर निकल जाएंगे। लूप से जैसे हम बाहर निकले, हमारा रिटर्न 0 हमारा एग्जीक्यूट होगा और ये हमारा शो करता है कि हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है, अब हम लूप से बाहर निकल चुके हैं। तो ऐसे करके आपको आउटपुट में ये सारी वैल्यूज़ मिल जाएगी इस टाइप से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 9 सॉरी 9 10। तो ये हमें आउटपुट में मिल जाएगा। ठीक है, तो होप आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अपने VS कोड की तरफ और देखते हैं कि हमारा प्रोग्राम कैसे चला है। तो अब हम देखेंगे कि ये प्रिंट कैसे करा है नंबर, मैंने आपको अभी भी समझाया। तो अब हम देखते हैं, सबसे पहले हमने 3 लाइन लिख दी। तो हमने पहला वेरिएबल बनाया इंट आई, दूसरा वेरिएबल इंट एन, इसके बाद हमने नंबर मतलब सॉरी एन प्रिंट कराया कि एन मतलब कहाँ तक जाने वाली है हमारी कंडीशन। एन की वैल्यू हमारी प्रिंट होके आ जाएगी जब हम इनपुट देंगे। इसके बाद हम फॉर लूप लगाएंगे। फॉर लूप की हमने आपको पूरी प्रोसेस अभी बताई है। तो सबसे पहले आई की वैल्यू 0 रहेगी, जो कि हमने एन की वैल्यू 10 दी, तो वो 0 रहेगी। और ऐसे करके 1 से लेके 10 तक आपके नंबर प्रिंट होने वाले। तो अब हम प्रोग्राम को चला कर देख लेते हैं। तो ये हमें कह रहा है कि आप कोई n की वैल्यू दीजिए। तो मान लीजिए सपोज कीजिए हमने n की वैल्यू दी 10। ठीक है, हमने n की वैल्यू मान ली यहाँ पे 10 दी, हमने 10 वैल्यू दी। तो ये देखो, ये प्रिंट होके हमारे सब कुछ आ चुका है। 0 से लेकर 10 तक की हमारी वैल्यू प्रिंट हो गई है। आप ऐसे ही करके हमने आपको जो प्रोसेस समझाई, आप आपका खुद का प्रोग्राम बना सकते हैं। सो ये हमारा प्रोग्राम चल चुका है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम की ओर। तो देखो, एज इंक्लूड आई स्ट्रीम यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी इंट में 3 लाइन हमने लिख दी। वापस से इंट आई लिखा हमने, फिर एंड की वैल्यू दी थी। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 2 की टेबल प्रिंट कराने वाले। बेसिकली हम जिस चीज़ की चाहें उस चीज़ की टेबल प्रिंट कराने वाले। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे वापस से एक बार पहले प्रिंट करवा लेते हैं। हमने क्या करा, यहाँ पे एन की वैल्यू दी, एन की वैल्यू हम वापस से 10 दे देते हैं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, आउटपुट ये क्यों आया है। देखो, सबसे पहले वापस से हमने आपको पहले सिखाया है वही आपको यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट करना है। ए की वैल्यू 0 है और आई लेस देन इक्वल्स टू एन है, और आई प्लस प्लस मतलब आई की वैल्यू जब 0 होती है तो हमें प्रिंट कराना है 2 स्टार आई, मतलब 2 इंटू आई, मतलब 2 इंटू आई इक्वल्स टू 0। तो हमें यहाँ पर 0 प्रिंट हो गया। ठीक है, इसके बाद हम क्या होगा, एंडल न्यू लाइन पे आएंगे। न्यू लाइन पे आने बाद क्या होगा, आई की वैल्यू हो जाएगी 1, क्योंकि आई प्लस प्लस लिखा है। आई की वैल्यू जैसे हमारी 1 हुई, 2 स्टार आई प्रिंट होगा, 2 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, फिर वैसे ही की वैल्यू 2 हो जाएगी, 2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 4। फिर आई की वैल्यू 3 हुई, 2 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 6। ऐसे ही करके हमारा 2 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 10 प्रिंट होने वाला है। तो शायद आपको ये प्रोग्राम भी समझ आ चुका होगा। ये प्रीवियस जैसा ही है, आप इसको ट्राई करने के खुद से बनाए, बिना देखे बनाए। तो अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट प्रोग्राम की ओर। तो जैसा कि हमने अपना 3-4 कोड समझ चुके हैं, अब हम हमने आ चुके हैं कोड 5 पे। तो हमने वापस से 3 लाइन लिख ली है, बनाया। इसके बाद हमने एक इंटीजर बना लिया है इंट ए करके। ठीक है, जैसे हमने इंट ए करके, सॉरी इंटीजर कह रहा हूँ, हमने एक वेरिएबल बना लिया है ए करके। इसके बाद हम एक और वेरिएबल बना रहे हैं जो कि हो रहा फैक्टोरियल का। ये कोड बेसिकल फैक्टोरियल पे ही बेस्ड होने आ रहा है। फैक्टोरियल जैसे आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो हम बता देते हैं। जैसे 5 फैक्टोरियल का साइन ये होता है, 5 का फैक्टोरियल क्या होता है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो इसकी वैल्यू होती है 120, मतलब 120। 4 का फैक्टोरियल क्या होता है, 4 इंटू 2 इंटू
सॉरी 4 × 3 × 2 × 1, इसका वैल्यू होती है 4 दिया 12 दूनी 24, ठीक है। फिर 3 का फैक्टोरियल क्या होता है, 3 का फैक्टोरियल 3 × 2 मतलब 6, ठीक है। 2 का फैक्टोरियल 2 × 1 मतलब 2, 1 का फैक्टोरियल 1 होता है और 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, ठीक है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे देखेंगे हमारा प्रोग्राम, यहाँ हमको बता दिया कि फैक्टोरियल क्या होता है। तो अब हम देख लेते हैं कि हमारा प्रोग्राम क्या कह रहा है, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या करा, इंट ए करके एक वेरिएबल बनाया, इसके बाद इंट फैक्टोरियल, फैक्टोरियल का हम फैक्ट से कर दे रहे हैं, तो हमने फैक्टोरियल करके एक वेरिएबल बना दिया है। इसके बाद हमने क्या करा कि एंटर नंबर, मतलब आपको जिस चीज़ का भी आपको फैक्टोरियल निकालना है सी आउट में, उसकी हमने डाल दिया एंटर नंबर करके। इसके बाद आप साइन करेंगे, सीन कर देंगे आप ए, ठीक है। तो आपने ए इनपुट दे दिया है, मतलब ए का फैक्टोरियल आप चाहते हैं। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि हमने फॉर के लिए कंडीशन क्या लगाई, ये भी फॉर लूप पे बेस्ड है। तो फॉर लूप पर आपको हमेशा ही काम आने वाला और एक ज़रूरी लूप है, तो कोशिश करने का कि आप इसे बहुत अच्छे से समझें। तो जैसे हमने यहाँ फॉर लूप लगाया, फॉर इसकी कंडीशन क्या लिखी हमने, आई इज़ इक्वल टू ए, मतलब आई को हम ए दे रहे हैं। इसके बाद कर रहे हैं यहाँ पे आई इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, इक्वल्स टू करेंगे तो सारा ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ग्रेटर देन ज़ीरो और आई माइनस माइनस, ठीक है। आई माइनस माइनस मतलब जैसे हमारा पिछले प्रोग्राम में प्लस प्लस हो रहा था, यहाँ पे माइनस माइनस हो रहा है। वहाँ पे वैल्यू 6 से 7 हो रही थी, यहाँ पे 7 से 6 होने वाली है। मतलब हमने एग्जाम्पल लिया 6 7 नहीं। अब आई की वैल्यू ए है तो ए हम कुछ भी देने वाले हैं। तो अब हम देखेंगे, इसको हम रैप आउट करते हैं। तो जैसे ही हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, हमारा एक मैसेज प्रिंट होकर आएगा। वो मैसेज होगा फैक्टोरियल, सॉरी यहाँ पे मैसेज प्रिंट नहीं हो रहा है, यहाँ पे हमें प्रोसेस लिखने वाले हैं। प्रोसेस हो रही है फैक्टोरियल इज इक्वल टू फैक्टोरियल इंटू आई, इंटू का साइन ये S6 का होता है जैसे आपको पता होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले हमारा आप होगा कि आई इज इक्वल टू, मान लो हमने ए दिया है, ए दिया तो ए की वैल्यू हम वहाँ पे सी आउट में एंटर करने वाले हैं। जो यहाँ पे हम सी आउट लिखेंगे, यहाँ पे हम ए की वैल्यू देने वाले हैं। तो ए मान लो हमने दिया 5, ठीक है, 5 से शुरुआत करते हैं। तो अब यहाँ पे क्या होने वाला है, देखो सबसे पहले ये हो जाएगा। इसके बाद हमने क्या लिखा है कि सी आउट फैक्टोरियल, मतलब यहाँ पे फैक्टोरियल जो एट दी एंड आने वाला है उसकी वैल्यू प्रिंट होने वाली है, ठीक है। फिर यहाँ पर रिटर्न 0, इसके बाद ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो ये सी आउट जो है, ये वाला सी आउट हमारा ये फॉर लूप के बाहर लिखा हुआ है, तो ये सिर्फ एक ही बार प्रिंट होने वाला है। हमने फॉर लूप लगाया ताकि फैक्टोरियल की वैल्यू एट दी एंड हमको 5 फैक्टोरियल की वैल्यू 120 मिले, मतलब 120 मिले। तो अब हम देखेंगे कि प्रोसेस क्या हो रही है। तो हम प्रोसेस के लिए अगले पेज पर चले जाते हैं। तो हम प्रोसेस समझने वाले हैं। यहाँ पे हम फॉर लूप की एक बार और कंडीशन लिख देते हैं। फॉर जैसे हमने लिखा आई इज इक्वल्स टू ए, आई ग्रेटर देन 0 और आई माइनस माइनस, ठीक है, हमने ये लिखा। इसके बाद हम यहाँ पे फैक्टोरियल, फैक्ट इज इक्वल्स टू फैक्टोरियल इंटू आई, ठीक है। हमने यहाँ पे वापस सेमीकोलन लगाया, फॉर लूप क्लोज किया। इसके बाद हमने सी आउट करवा दी, सी आउट मतलब प्रिंट होने वाली यहाँ पे फैक्टोरियल की वैल्यू, ठीक है। अब देखो, अब हम यहाँ पे गेम समझाते हैं आपको। यहाँ से हम एक पार्शल कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले आई की वैल्यू ली ए, मतलब ए हमने मान लो 5 दिया, ठीक है, 5 दिया। तो यहाँ पे हमारा ए जो है, आई जो है हमारा ए हो चुका है, आई इज इक्वल टू 5, ठीक है। आई अभी 0 से बड़ा है, मतलब 5 0 से बड़ा है। उसके बाद आई माइनस माइनस की एक बार लूप लगने के बाद होगी, ठीक है। तो फैक्टोरियल की वैल्यू क्या हो रही है, देखो फैक्टोरियल जो है ना, फैक्टोरियल इज इक्वल टू एफ इंटू आई, हम ऐसे लिख देते हैं। फैक्टोरियल की वैल्यू 1 है, ठीक है, 1 × 5, ठीक है। आई की वैल्यू 5 थी तो ये यहाँ पे 5 हो चुका है, ठीक है। फैक्टोरियल के लिए अभी 5 हो चुकी है, पर अभी हमारी कंडीशन सेटिस्फाई है तो वापस से लूप चलेगा। वापस से लूप गया तो आई की वैल्यू तो कितनी 5, ठीक है, 5 थी। तो अब हम देखेंगे फैक्टोरियल की वैल्यू क्या हो चुकी है हमारी, फैक्टोरियल की वैल्यू हो चुकी है 5, आई की वैल्यू पिछली बार थी 5, पर अब हम आई की वैल्यू को माइनस माइनस जो यहाँ पे लिखी हुई है कंडीशन, तो आई की वैल्यू अब हो चुकी है 4। आई की वैल्यू जैसी 4 हुई और फैक्टोरियल की वैल्यू हमारी 5 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे होने वाला देखो हमारा फॉर्मूला क्या था, फैक्टोरियल इंटू आई। फैक्टोरियल की वैल्यू थी क्या थी 5, ठीक है, 5 इंटू आई की वैल्यू कितनी होगी 4। तो फैक्टोरियल की अब वैल्यू क्या हो चुकी है, फैक्टोरियल की वैल्यू हो चुकी 20, ठीक है। फैक्टोरियल की वैल्यू जैसे 20 हो चुकी है तो फैक्टोरियल में अब 20 आ चुका। वापस से अब हम आई माइनस माइनस होगा तो आई की वैल्यू हो जाएगी 3, फैक्टोरियल की वैल्यू 20, ठीक है। 20 × 3, 20 × 3 मतलब
ये फैक्टोरियल और ये आई, 20 इंटू 3 इक्वल 60। ठीक है, अब फैक्टोरियल की वैल्यू क्या हो चुकी है, अब फैक्टोरियल की वैल्यू हो चुकी है यहाँ पे 60। ठीक है, यहाँ पे तो हम 60 लिख देते हैं, फैक्टोरियल इक्वल टू 60 हो रहा है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे फैक्टोरियल की वैल्यू हो चुकी है 60 और आई की वैल्यू अब घट के 3 से हो चुकी है 2। ठीक है, तो 60 के बाद जैसे फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होने वाली है, अब फैक्टोरियल 60 इंटू 2 इज इक्वल टू 120। ठीक है, 120 जैसे हुई तो हम यहाँ पे अपनी वैल्यू चेंज कर देते हैं, यहाँ पे हो गई हमारी वैल्यू फैक्टोरियल इज इक्वल टू 120। ठीक है, जैसे हमारी 120 हुई, अब ये भी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब 2 से, अब देखेंगे 2 से आई की वैल्यू माइनस होकर 1 हो चुकी है। ठीक है, तो और फैक्टोरियल की वैल्यू क्या हो जाएगी 120, 120 इंटू आई की वैल्यू होगी 1, तो फैक्टोरियल की वैल्यू एट द एंड क्या होने वाली है हमारी 120। जैसे हमारे फैक्टोरियल की वैल्यू 120 हुई, इसके बाद हम आई की वैल्यू को और माइनस करेंगे तो आई की वैल्यू हो जाएगी 0। तो हमारी 0 से मतलब यहाँ पे जो कंडीशन लिखी हुई है ना हमारी, ये वाली कंडीशन, आई की वैल्यू 0 से ग्रेटर होनी चाहिए। तो यहाँ पे ग्रेटर तो नहीं है, यहाँ पे इक्वल्स टू आ रहा है, तो ये कंडीशन यहाँ पे होती है अनसेटिस्फाई। अनसेटिस्फाई होने के बाद यहाँ पे क्या होगा, ये लूप हो जाएगा टर्मिनेट, मतलब ये लूप हो जाएगा खत्म। और हमारी एट द एंड फैक्टोरियल की वैल्यू क्या थी 120 थी। और हमने यहाँ पे आपको एक बार दिखाते हैं फैक्टोरियल की वैल्यू 120। ठीक है, और अब हम पिछले पेज पर चलते हैं। कोड हमने लिखा था सी आउट फैक्टोरियल, जो लास्ट में होने वाला है ये वाला, जो फैक्टोरियल की वैल्यू हमारी आने वाली सी आउट फैक्टोरियल करके। तो फैक्टोरियल की वैल्यू में क्या हो जाएगा 120 प्रिंट हो जाएगा। जैसे ही 120 प्रिंट होगा हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली टर्मिनेट हो जाएगा। तो होप आपको ये प्रोग्राम समझ आया होगा। तो अब हम चलते हैं अपना VS कोड की तरफ, जहाँ पे हम अपना प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम आ चुके हैं अपने VS कोड में। तो अब आप ये देख रहे हैं कि हमने कोड पहले लिख रखा है। हम यहाँ से आप चालू करते हैं। पहले हमने ए वेरिएबल बनाया है, इसका फैक्टोरियल वेरिएबल बनाया और फैक्टोरियल की वैल्यू दे दी 1। ठीक है, हमने आपको अभी भी समझा दिया है प्रोग्राम पूरा। अब यहाँ पे कोड पर दिखा रहे हैं हम आपको। सबसे पहले आपको एंटर नंबर, मतलब जिस चीज़ का आपको फैक्टोरियल निकालना है, मतलब यहाँ पे बेसिकली आना चाहिए एंटर द वैल्यू ऑफ ए। तो एंटर ए। ठीक है, इसके बाद हमने ए को सीन कराया। इसके बाद हमारे यहाँ पे देखो कंडीशन लिखी हुई है फॉर लूप के लिए, आई इज इक्वल टू है, मतलब आई इज इक्वल टू जो हम डालेंगे वो, उसके बाद आई बड़ा रहना चाहिए हमारा 0 से। इसके बाद आई की वैल्यू माइनस होगी, हमारी कंडीशन सेटिस्फाई होती जाएगी। तो एट द एंड आपका, जैसे हम यहाँ पे आपको पहले प्रोग्राम रन करके दिखा देते हैं। तो जैसे ही हमने यहाँ पे प्रोग्राम रन कराया, यहाँ पे हमें कहता है आप नंबर एंटर कर दीजिए जिसका आपको समझना है कि फैक्टोरियल क्या होता है। तो सबसे पहले हम 5 का समझे तो हम 5 एंटर करते हैं। एंटर करा और देखो फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 120 आ गया यहाँ पर। मतलब कि हमने आपको अभी समझा दी पूरी प्रोसेस। अभी 120 ऐसा इसे लिख कर आया क्योंकि ये हमने इस फॉर्मेट में प्रिंट करवाया है मैसेज को। ठीक है, सबसे पहले फैक्टोरियल ऑफ, इसके बाद ए, इसके बाद इज 120। तो जैसा आप देखेंगे कि ये 120 हो चुका है, तो अब हम नेक्स्ट प्रोग्राम की ओर चलेंगे। तो इसे यहाँ पे एंड अप करते हैं।